दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी सांसदों को मंत्र, कहा राजनीतिक स्वार्थ नहीं, राष्ट्रहित में फैसले लेते हैं। हम राजनीति नहीं, देश को आगे बढ़ाने आए हैं। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनसे मिली गांव गरीब के विकास की प्रेरणा। एलएसी के मुद्दे पर राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पेंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से से हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं, फिंगर 8 पर लौटेगी चीन की सेना। चमोली हादसे में अब तक 35 की मौत, 169 लोग लापता, अब ड्रिलिंग का भी काम बंद। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया घटनास्थल का दौरा। चमोली में आई आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम, 24 परियोजनाओं को बंद करने का फैसला। 600 मेगावाट से 2 मेगावाट तक की विद्युत परियोजनाएं इसमें शामिल। उत्तराखंड में आई आपदा का आज 5वां दिन, रेडी गांव से लेकर श्रीनगर तक एसडीआरएफ का सर्चिंग ऑपरेशन जारी, 8 टीमों का किया गया गठन। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ को लेकर जारी की एसओपी, कांग्रेस से साधा निशाना, कहा सरकार नहीं चाहती कोई कुंभ में आए। उत्तर प्रदेश में जल्द ही दारोगा के पदों पर होगी भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड दारोगा के 9400 पदों पर जल्द करेगा औपचारिक घोषणा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगी शिक्षकों की भर्ती, 1894 पदों पर सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक के पदों पर होगी भर्ती। 22 फरवरी से 8 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र में पार्किंग ठेकेदार और एक शख्स के बीच जमकर चले लात घूंसे, पार्किंग के पैसे को लेकर हुआ था विवाद, मामला दर्ज। शाहजहांपुर में हो रहे एक जागरण के कार्यक्रम में पहुंची पुलिस की टीम पर बदमाशों ने किया हमला, पुलिस को मिली थी छेड़छाड़ की शिकायत, दारोगा समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी, 5 आरोपी हिरासत में। फिरोजाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत, पशुओं के लिए चारा लेने गया था मृतक, परिवार ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। उधम सिंह नगर की भारत नेपाल सीमा पर एसटीएफ और खटीमा वन रेंज की टीम ने यूपी के एक वन्य जीव तस्कर को गुलदार की खाल के साथ किया गिरफ्तार, 12 लाख के लगभग है खाल की कीमत। ललितपुर के मेहरोनी कोतवाली के छायन गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, एक शख्स की मौत, 3 जख्मी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज करेंगे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोक भवन में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना संकट को देखते हुए यूपी में बोर्ड परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में हो सकती है कटौती, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दी जानकारी, कहा बचे कोर्स को जल्द किया जाएगा पूरा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई का काम जारी, अब तक 5 मीटर की गहराई तक नींव की खुदाई। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास मौजूद एक्सक्लूसिव तस्वीर। बुलंदशहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकराकर जख्मी, युवक को सिर में आई गंभीर चोट, पुलिस ने अस्पताल में किया भर्ती। लखनऊ की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं गायत्री। आगरा में चंबल नदी में मगरमच्छ के मरने से हड़कंप, चंबल नदी में 9 फीट लंबे मगरमच्छ का मिला शव। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में प्रशासक की नियुक्ति, बीएल मीणा ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड प्रशासक का पदभार संभाला। बस्ती में मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला, 1200 राजस्व ग्राम पर 475 करोड़ रुपए खर्च, सिर्फ 22 मजदूरों को मिला 100 दिन काम, कई काम सिर्फ कागजों पर। ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड पर देर रात दबंगों ने महिला और उसके बच्चों की दौड़ा दौड़ाकर की पिटाई का वीडियो वायरल। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को स्पोर्ट्स किट की वितरित, 10,000 रुपए की खेल किट का वितरण। मुरादाबाद में देर रात एक डॉक्टर के घर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, मरीज बनकर आए थे बदमाश, 35,000 कैश और लाखों की ज्वेलरी लूटी। मथुरा में वैष्णव कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर साधु संतों में आक्रोश, तैयारियों पर खड़े किए सवाल। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में एक महिला की मौत,
अपने साथियों के साथ घास काटने जंगल में गई थी महिला, इलाज के दौरान तोड़ा दम। सीतापुर में एक वृद्ध की पीट कर हत्या, जमीन को लेकर चल रहा था गांव के लोगों से विवाद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में थाना कोहडोर क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने 2 सिपाहियों को पीटा, दोनों सिपाही गंभीर रूप से जख्मी, दोनों सिपाहियों पर नशे में महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए योगी सरकार का फैसला, ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देगी सरकार, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 3 बदमाशों को लगी गोली, बदमाशों से एक राइफल, पिस्टल, तमंचा बरामद। प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर करवाई पुष्प वर्षा। मौनी अमावस्या पर आज श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी, वाराणसी प्रयागराज में माघ मेले को लेकर खास इंतजाम। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त से ही हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, मान्यता के मुताबिक स्नान के बाद दान करने से मिलता है पुण्य। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर भी मौनी अमावस्या के मौके पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा, श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में मौनी अमावस्या के मौके पर ठंड पर भारी आस्था, श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में किया स्नान, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मुरादाबाद के एक युवा इंजीनियर ने तैयार किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्रिकेट गेम, 50 कैमरा सेंसर और कंप्यूटर प्रोसेसर की मदद से गेम किया डिजाइन। नैनीताल के एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने अपराध रोकने और लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए कुल 17 नए ऑपरेशन शुरू किए, हर थाने चौकी स्तर पर ऑपरेशनों को चलाने का निर्देश। उद्धव सरकार से नाराज हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुंबई से देहरादून जाने के लिए नहीं मिली सरकारी विमान के इस्तेमाल की इजाजत, फडणवीस बोले महाराष्ट्र के इतिहास का काला पन्ना। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर केंद्र सरकार सख्त, राज्यसभा में बोले रविशंकर प्रसाद, नहीं चलेगा ट्विटर का दोहरा रवैया, भारत का कानून मानना होगा। कनाडा में शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में भारत करेगा मदद, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भरोसा। किसान नेताओं ने आंदोलन को तेज करने की दी धमकी, कहा 18 फरवरी को देश भर में करेंगे रेल रोको कार्यक्रम, 12 फरवरी राजस्थान में टोल प्लाजा करेंगे फ्री। लाल किला हिंसा के आरोपी इकबाल सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा 26 जनवरी की हिंसा सुनियोजित थी, हिंसा के लिए स्पेशल ट्रैक्टर और खास रस्सी लेकर आए थे उपद्रवी। बंगाल के कूच बिहार में ममता बनर्जी पर बरसे अमित शाह, हिंदुस्तान नहीं तो क्या पाकिस्तान में लगेगा जय श्री राम का नारा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता बनर्जी पर हमला, बोले राज्य में डर लगता है, डर और लोकतंत्र एक साथ जिंदा नहीं रह सकते। भारत से कोरोना वैक्सीन पहुंचने पर डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरेट हुए भावुक, पीएम मोदी और भारत के लोगों की तारीफ की। एलआईसी ने शेयर मार्केट से कमाया 35,000 करोड़ रुपया, 2021 में 5 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का अनुमान। 2 सस्ते स्मार्टफोन नोकिया 5.4 और 3.4 लॉन्च, 512 जीबी तक बढ़ा सकेंगे इसका इंटरनल स्टोरेज। दिल्ली की कंपनी ने लॉन्च किया 125 किमी तक चलने वाला ई स्कूटर, फुल चार्ज होने में सिर्फ 1.5 यूनिट बिजली लगेगी, कीमत 96,000 रुपए। कोविड-19 स्कीम लोन में एचडीएफसी ने मारी बाजी, पीएनबी, आईसीआईसीआई और एसबीआई रहे पीछे। 2-3 महीने तक सब्जियों पर खर्च करने होंगे कम पैसे, जनवरी में भी महंगाई दर कम होकर 4.5% रहने की उम्मीद। भारत में चीनी ऐप्स की हिस्सेदारी घटी, इंस्टॉलेशन के मामले में देसी ऐप्स का वर्चस्व बढ़ा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली 3 साल बाद 5वें नंबर पर फिसले, शुभमन 7 पायदान की छलांग के साथ 40वें नंबर पर पहुंचे। भूकंप के जोरदार झटकों से कांपे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत कई देश, सुनामी की चेतावनी जारी। नेपाल में संसद भंग करने के विरोध में विपक्ष की रैली, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से इस्तीफे की मांग।
म्यांमार में सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट और टीयर गैस का इस्तेमाल, कर्मचारियों ने ऑफिस जाना छोड़ा। चीन में नहीं बढ़ रही आबादी, 2020 में 15% बच्चे कम जन्मे, ये 1949 के बाद सबसे कम दर।